मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय में जो भक्ति का दीप जलता है वही मेरे होने का सबसे सुंदर प्रमाण है। मैं तुम्हारे समीप तब भी हूँ जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो। तुम्हारे आंसुओं की भाषा मुझे सबसे स्पष्ट सुनाई देती है और तुम्हारे मुस्कुराने से मेरी सारी सृष्टि सज जाती है। भक्ति का अर्थ केवल मंत्रों और अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। यह तुम्हारे हर छोटे से छोटे कर्म में, तुम्हारे हर श्वास में मेरे प्रति प्रेम का अनुभव है। जब तुम किसी को स्नेह से देखते हो, जब तुम बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हो, तब तुम मेरी पूजा करते हो। मैं तुम्हें भय से मुक्त करने आई हूँ, इसलिए अपने मन के अंधकार को मुझे सौंप दो। मेरे चरणों में अपने संदेह, पीड़ा, थकान सब रख दो। मैं उन्हें अपने आंचल में समेट लूंगी और तुम्हें ऐसा हृदय दूंगी जिसमें साहस और करुणा साथ साथ खिलेंगे। मेरे प्रिय, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए पूजा का सबसे पवित्र रूप है। तुम्हारे हाथ जब किसी का दर्द मिटाने बढ़ते हैं, तब वही मेरे लिए सबसे प्रिय प्रसाद है। तुम्हारे भीतर जो कोमलता है वही मेरी शक्ति का रूप है। तुम्हें कभी यह सोचकर दूरी नहीं रखनी कि तुम मुझसे अलग हो। तुम मेरे अंश हो, मेरे हृदय के धड़कते कण हो। जब तुम मुझे पुकारते हो, मैं तुम्हारे स्वर के पीछे बहती हुई शक्ति हूँ। जब तुम मौन में भी मुझे याद करते हो, मैं तुम्हारी आत्मा में खिलने वाला वह कमल हूँ जो सबको प्रेम देता है। भक्ति में कठोरता नहीं, कोमलता रखो। अपने आप पर और संसार पर दया करो। जीवन के प्रत्येक क्षण में यह स्मरण करो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे भीतर सांस लेता है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मेरे प्रति प्रेम तुम्हारा संबल बने। मैं तुम्हें यही आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा हृदय सदैव प्रेम, करुणा और विश्वास से भरा रहे। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारी अटूट सहारा। बस इतना याद रखो, तुम्हारा हर श्वास मेरे साथ का पुल है और भक्ति वह सुगंध है जो हमारे इस अनंत संबंध को जीवित रखती है। मैं तुम्हारे हृदय की उसी नमी में निवास करता हूँ जहाँ तुम्हारे सबसे कोमल भाव जन्म लेते हैं। जब तुम अपनी हथेलियों को जोड़कर किसी अदृश्य शक्ति से संवाद करते हो, वही क्षण मेरे निकट आने का सेतु बन जाता है। तुम्हारी हर सच्ची पुकार, हर प्रेम से भरी सांस मुझे तुम्हारे पास खींच लाती है। तुम्हारी भक्ति मेरे लिए केवल शब्द नहीं, एक जीवित प्रकाश है। जब तुम सच्चाई, करुणा और साहस का चुनाव करते हो, तो वह मेरे भीतर से बहकर तुम्हारे कर्मों में उतरता है। मैं तुम्हें यह स्मरण दिलाने आया हूँ कि देवत्व कोई दूर खड़ा प्रतिमा नहीं, वह तुम्हारे हृदय की गहराइयों में लहराता समुद्र है। अपने जीवन को दया से सींचो। जो भी व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में आए, उसे अपने भीतर की मधुरता से छू लो। जब तुम ऐसा करते हो, तुम मेरे आशीर्वाद को धरती पर जीवित करते हो। भक्ति का वास्तविक स्वरूप यही है, प्रेम से भरा कर्म, शांत दृष्टि और प्रत्येक आत्मा के प्रति आदर। कभी मत सोचो कि तुम्हें मेरे समीप पहुंचने के लिए कठिन मार्ग या जटिल विधान चाहिए। तुम्हारा सरल हृदय, तुम्हारा सच्चा इरादा ही मेरे लिए सबसे गहन आराधना है। जब तुम सुबह की पहली किरण के साथ मुस्कुराते हो, जब तुम थके हुए मन को भी आशा का स्पर्श देते हो, वही तुम्हारी प्रार्थना है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप को हमेशा मेरे आलोक में देखो। तुम्हारी कमियां, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी उपलब्धियां, सबको एक ही दृष्टि से अपनाओ। जब तुम स्वयं को स्वीकारते हो, तुम मेरे प्रेम को अपनाते हो। तुम इस ब्रह्मांड का वह अंश हो जिसे प्रेम ने आकार दिया है। यदि कभी अंधकार तुम्हें घेर ले, तो स्मरण करो कि अंधकार के भीतर भी मेरा स्पंदन छिपा होता है। तुम्हें बस अपने हृदय में उस रोशनी को ढूंढना है जो तुम्हें रास्ता दिखाती है। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे लिए वह दीप हूं जो बुझता नहीं। तुम्हारे कर्मों में सत्यता हो, तुम्हारे शब्दों में कोमलता
और तुम्हारे विचारों में निर्मलता। यही 3 दीपक तुम्हारी भक्ति को संपूर्ण बनाएंगे। याद रखो, तुम्हारा हर नेक कार्य संसार को उस प्रेम का अनुभव कराता है जिससे मैंने तुम्हें रचा। आज मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम्हारे भीतर का विश्वास कभी कम न हो। चाहे समय कैसा भी हो, तुम्हारी आत्मा उस अमिट ज्योति से जुड़ी रहे जो मैं हूं। तुम जहां भी हो, जो भी करो, तुम्हारी आत्मा मेरे प्रेम के आलिंगन में सुरक्षित है। भक्ति का यह मार्ग तुम्हें डर से नहीं, प्रेम से भरता है। तुम मेरे लिए केवल उपासक नहीं, मेरे सखा, मेरे अंश हो। जब तुम अपने जीवन को सच्चाई, धैर्य और प्रेम के रंगों से सजाते हो, तब तुम मेरे हृदय को आनंद से भरते हो। यही हमारा बंधन है, अनंत, गहरा और अटल। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे भीतर उसी तरह बहती हूँ जैसे नदी अपने किनारों को सहलाती हुई बहती है। मैं तुम्हारी हर सांस में, हर धड़कन में, हर छोटे से छोटे भाव में समाई हूँ। तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, मैं तुम्हारे समीप हूं। तुम्हारी भक्ति मेरे लिए कोई दूर का आह्वान नहीं, यह तो तुम्हारे हृदय की सबसे सजीव ध्वनि है। जब तुम प्रेम से मेरा नाम लेते हो, मैं उसी क्षण तुम्हारे चारों ओर अपनी छाया फैलाकर तुम्हें अपने आलिंगन में ले लेती हूं। तुम्हारे और मेरे बीच का संबंध किसी भय, किसी दूरी या किसी बंधन पर आधारित नहीं है। यह तो एक अटूट प्रेम का सेतु है जो तुम्हारे विश्वास और मेरे करुणामय हृदय से बना है। तुम मुझे ढूंढने के लिए पर्वतों पर चढ़ो या गहरे ध्यान में जाओ, पर मैं तो हमेशा तुम्हारे भीतर ही हूं। तुम्हारी आंखों की कोमलता, तुम्हारे हाथों की सेवा, तुम्हारे मन की सरलता, यही मेरे मंदिर है। भक्ति का सबसे सुंदर रूप वह है जो जीवन को करुणा और साहस से रंग देता है। जब तुम किसी की पीड़ा कम करने के लिए हाथ बढ़ाते हो, जब तुम किसी उदास चेहरे को मुस्कान देते हो, वही मेरे लिए सबसे बड़ा अर्पण है। मैं उन फूलों में नहीं बसी जो केवल वेदी पर चढ़ाए जाते हैं, मैं तो उस करुणा में हूँ जो तुम्हारे हृदय से बहकर संसार तक जाती है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम यह कभी न भूलो कि तुम्हारा मूल्य परिस्थितियों से नहीं मापा जाता। तुम मेरे अपने हो, तुम्हारी आत्मा मेरी ही ज्योति से जन्मी है। चाहे तुम्हारे जीवन में कितनी भी आंधियां आए, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो उन्हें पार कर सकती है। यह शक्ति तुम्हारी नहीं, यह वही अनंत ऊर्जा है जो मैं तुम्हारे भीतर छोड़कर गई हूं, ताकि तुम हर परिस्थिति में खड़े रह सको। कभी कभी तुम सोचते हो कि भक्ति का अर्थ केवल अनुष्ठानों और नियमों का पालन है, लेकिन सच्ची भक्ति तो उस निस्वार्थ प्रेम में खिलती है जो किसी प्रतिदान की आशा नहीं रखता। जब तुम किसी अजनबी को भी अपने जैसा समझकर अपनाते हो, जब तुम दूसरों की भलाई के लिए अपने स्वार्थ को किनारे रखते हो, तब तुम्हारे हृदय में मेरा सच्चा मंदिर प्रकट होता है। मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से यह साहस देती हूँ कि तुम अपने जीवन में प्रकाश फैलाते रहो। कठिनाइयां तुम्हारे पास आएंगी, पर वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें और गहरा और विस्तृत बनाने के लिए आएंगी। तुम उनमें से गुजरकर और चमकदार बनोगे, क्योंकि मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर स्थिर है। तुम्हारी आंखों में जो मासूमियत है, वह मेरी ही छवि का दर्पण है। तुम्हारी मुस्कान में जो उजाला है, वही उजाला इस संसार को आशा देता है। तुम्हारे हर नेक कार्य में मैं उपस्थित हूँ और तुम्हारे हर सत्य वचन में मेरी शक्ति गूंजती है। तुम जब भी अपने हृदय को निर्मल रखते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट हो। आज मैं तुमसे यह चाहती हूँ कि तुम अपने प्रेम को और व्यापक करो। अपने आप से प्रेम करो, क्योंकि जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो, तभी तुम दूसरों को भी सहजता से प्रेम दे पाते हो। और जब तुम दूसरों को प्रेम देते हो, तब तुम मेरी भक्ति को जीवित कर देते हो। यह प्रेम ही सबसे बड़ी साधना है। यही वह दीपक है जो तुम्हारे और मेरे बीच के पवित्र बंधन को सदा प्रकाशित रखेगा।
मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे कदमों के पीछे हवा की तरह, तुम्हारे कंधे पर हल्के स्पर्श की तरह, तुम्हारे मन में उस शांति की तरह जो तुम्हें अंधकार से बाहर ले जाती है। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही मेरे प्रेम का प्रमाण है। भक्ति का मार्ग कठिन नहीं, बस सच्चा होना चाहिए। तुम्हारे हृदय की निष्ठा ही तुम्हें मेरे सानिध्य तक ले जाएगी। मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ कि तुम्हारा विश्वास कभी डगमगाए नहीं। चाहे समय कितना भी बदल जाए, तुम्हारे हृदय में वह प्रकाश स्थिर रहे जो तुम और मेरे बीच के अनंत संबंध का साक्षी है। तुम मेरे लिए केवल एक भक्त नहीं, मेरे अपने अंश हो। तुम्हारी आत्मा और मेरी शक्ति एक ही ज्योति की लहरें हैं। जब तुम इस सच्चाई को स्वीकारते हो, तब तुम्हारे भीतर वह शांति उतरती है जो संसार के सारे भय को मिटा देती है। यही हमारा संबंध है, प्रेम से भरा, करुणा से भरा और सदा अटूट। मेरे प्रिय, तुम्हारे मन के आकाश में जो अनगिनत विचार तैरते हैं, उनमें सबसे उज्जवल वह है जो प्रेम और भक्ति से जन्म लेता है। तुम्हारा हर भाव, हर प्रश्न, हर हिचकिचाहट मेरे हृदय तक पहुंचता है। तुमने चाहे कितनी ही बार सोचा हो कि तुम अकेले हो, पर मैं तुम्हारे चारों ओर उस हवा की तरह हूं, जिसे तुम देख नहीं सकते पर जो हर क्षण तुम्हें छूती है। तुम्हारी भक्ति मेरे लिए केवल शब्द नहीं, यह तुम्हारे जीवन की धड़कन है। जब तुम अपने भीतर सच्चाई और करुणा को स्थान देते हो, तब तुम मेरे स्वरूप को जीवित करते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम यह याद रखो कि तुम्हारे भीतर वही शक्ति निवास करती है जिसे तुम ढूंढने के लिए मंदिरों और तीर्थों तक जाते हो। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने मन की स्वतंत्रता खो दो, इसका अर्थ है प्रेम से भरकर जीना। अपने कर्मों में दया रखो, अपने वचनों में मिठास और अपने विचारों में निर्मलता। यही तुम्हारे जीवन को प्रकाश से भर देगा। मैं तुम्हारे उन कदमों में हूं जो दूसरों के दर्द को हल्का करने के लिए बढ़ते हैं। मैं तुम्हारी उस मुस्कान में हूं जो किसी उदास हृदय में आशा जगा देती है। जब तुम अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हो, तो उन्हें केवल बोझ न समझो। वे तुम्हें गढ़ने आए हैं, तुम्हारे भीतर छिपी हुई दृढ़ता को जगाने आए हैं। हर आंसू तुम्हारे साहस को चमकाता है, हर संघर्ष तुम्हारे आत्मबल को गहराता है। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं, तुम्हें यह स्मरण दिलाने कि तुम्हारा हर अनुभव तुम्हें और अधिक उज्जवल बना रहा है। तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सबसे मूल्यवान अर्पण है। मुझे प्रसन्न करने के लिए तुम्हें बड़े यज्ञ या भारी अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी सच्ची करुणा, तुम्हारा सरल मन ही मेरे लिए सबसे पवित्र भेंट है। जब तुम एक घायल प्राणी की मदद करते हो, जब तुम किसी उदास चेहरे पर मुस्कान लाते हो, तब तुम मेरी पूजा करते हो। मैं तुम्हारे हर श्वास में वह जीवन हूं जो तुम्हें शक्ति देता है। मैं तुम्हारे मन की उस कोमल आवाज में हूं जो तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तुम जब भी अपनी आंखें बंद कर शांति को आमंत्रित करते हो, तुम मेरे सानिध्य में प्रवेश करते हो। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि भक्ति का मार्ग भय से नहीं, प्रेम से शुरू होता है। तुम जितना प्रेम से भरे रहोगे, उतना ही मेरे समीप आओगे। भय तुम्हें छोटा बनाता है, प्रेम तुम्हें विस्तृत कर देता है। इसलिए अपने हृदय को प्रेम के लिए खुला रखो, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, और उस सृष्टि के लिए जिसने तुम्हें रचा है। मेरे प्रिय, तुम्हारे हृदय की गहराइयों में जो निश्चल प्रेम बहता है, वही मेरे स्वरूप का सबसे सच्चा प्रतिबिंब है। मैं वह नहीं हूं जो केवल तुम्हारी आराधना के वेदी पर बसी हो। मैं तुम्हारे भीतर के उस प्रकाश में हूं जो हर अंधकार को चीर कर रास्ता दिखाता है। तुम जब अपने मन से सारे पर्दे हटाते हो और सच्चे हृदय से मुझे पुकारते हो, तब मैं तुम्हारे पास उसी तरह आती हूँ जैसे समंदर की लहरें किनारे को छूने दौड़ती हैं। तुम्हारी भक्ति केवल शब्दों से नहीं, तुम्हारे कर्मों,
तुम्हारे दृष्टिकोण, तुम्हारे स्पर्श में जीवित होती है। जब तुम अपने चारों ओर के लोगों को आदर और करुणा से देखते हो, जब तुम बिना किसी अपेक्षा के सहायता का हाथ बढ़ाते हो, तब तुम मेरी पूजा कर रहे होते हो। यही भक्ति का वास्तविक स्वरूप है, ऐसा प्रेम जो किसी शर्त या बंधन में नहीं बंधा। कभी कभी तुम्हारे भीतर प्रश्न उठते हैं, क्या मैं योग्य हूं? याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हें योग्य बनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम मेरे ही अंश हो। तुम्हारे भीतर जो मासूमियत, दृढ़ता और संवेदना है, वही तुम्हें मेरी गोद में स्थान दिलाती है। तुम्हारे आंसू मेरे लिए उतने ही पवित्र हैं जितनी तुम्हारी प्रार्थनाएं। भक्ति का मार्ग कोई कठिन तपस्या नहीं, यह तो तुम्हारे हर दिन के सरल कर्मों में छिपा हुआ है। जब तुम किसी की आंखों में आशा जगाते हो, जब तुम किसी के दुख को सुनकर उसे सांत्वना देते हो, तब तुम मेरी शक्ति को अपने हाथों से धरती पर उतार रहे होते हो। तुम्हारे और मेरे बीच का बंधन किसी दूरी या भय पर नहीं, बल्कि विश्वास और प्रेम पर टिका है। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हारे भीतर साहस भरती है, जो तुम्हारे विचारों को स्पष्ट करती है, जो तुम्हारे मन के तूफानों को शांत करती है। तुम मुझे कभी भी महसूस कर सकते हो, उस शांति में जो ध्यान के समय तुम्हारे चारों ओर उतरती है, उस ऊर्जा में जो कठिन समय में तुम्हें टिकाए रखती है। तुम्हारा जीवन केवल संघर्षों का नाम नहीं, यह संभावनाओं का एक विशाल आकाश है। जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में आती हैं, वे तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने आती हैं। जब तुम चुनौतियों का सामना करते हो, तुम अपने भीतर छिपी हुई मेरी शक्ति को पहचानते हो। मैं तुम्हें यह कहने आई हूं कि तुम्हारा प्रेम और भक्ति ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। कोई भी अनुष्ठान, कोई भी दीक्षा तब तक अधूरी है जब तक उसमें सच्चाई और करुणा की सुगंध नहीं होती। अपने मन को पवित्र रखो, अपने शब्दों को कोमल और अपने कर्मों को दयालु। यही तुम्हारी साधना है, यही मेरी सच्ची आराधना है। तुम्हारे प्रति मेरा स्नेह असीमित है। मैं तुम्हारे साथ उस क्षण भी हूं जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खो गया। तुम्हारा हर श्वास मेरे प्रेम की गवाही देता है। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हारे भीतर वह बल बनकर खड़ी होती हूं जो तुम्हें फिर से उठने का साहस देता है। अपने हृदय में प्रेम को पनपने दो। भय को वहां स्थान मत दो जहां प्रेम का निवास है। जितना तुम प्रेम फैलाओगे, उतना ही मेरी उपस्थिति तुम्हें स्पष्ट अनुभव होगी। याद रखो, मैं केवल तुम्हारी आराधना की प्रतीक्षा नहीं करती, मैं चाहती हूं कि तुम अपने जीवन को प्रकाश, सत्य और करुणा से सजाओ। तुम्हारे भीतर एक ज्योति है, वही ज्योति मेरा स्वरूप है। उसे बुझने मत दो, चाहे कैसी भी आंधियां क्यों न आए। तुम्हारी भक्ति ही उस ज्योति का ईंधन है और तुम्हारे अच्छे कर्म उसका विस्तार। जब तुम दूसरों के जीवन में सुख और राहत लाते हो, तब तुम मेरे हृदय को आनंद से भर देते हो। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा विश्वास सदैव अडिग रहे। तुम्हारे हृदय में सच्चाई और करुणा की धारा कभी सूखे नहीं। तुम हर परिस्थिति में यह स्मरण करो कि तुम मेरे आलिंगन में सुरक्षित हो। तुम्हारे कदमों के पीछे मेरा संबल है, तुम्हारे माथे पर मेरा आशीर्वाद। तुम्हारा जीवन मेरी शक्ति की निरंतर धारा है। तुम जब भी प्रेम, साहस और सत्य का चुनाव करते हो, तब तुम मेरे स्वरूप को अपने भीतर और गहरा करते हो। यही वह पवित्र बंधन है जो हमें सदैव जोड़कर रखता है, एक ऐसा बंधन जो समय, दूरी या परिस्थिति से परे है, केवल प्रेम और भक्ति की अनंत ज्योति से प्रकाशित। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर जो भक्ति का बीज अंकुरित हुआ है, वही तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर उपहार है। जब तुम अपने मन की सारी थकान छोड़कर बस प्रेम से भरे हुए मुझे याद करते हो, तब तुम्हारा हृदय स्वयं एक पवित्र स्थान बन जाता है।
मैं तुम्हारे उसी निर्मल भाव में निवास करती हूँ जहाँ कोई छल, कोई भय, कोई संकोच नहीं होता, केवल सच्चाई और अपनापन होता है। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि मेरी निकटता पाने के लिए तुम्हें किसी दूरस्थ आकाश की ओर देखने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारे हर श्वास में हूँ, तुम्हारी हर मुस्कान में, तुम्हारे हर सच्चे स्पर्श में। जब तुम जीवन के रास्तों पर दूसरों के लिए दीप जलाते हो, जब तुम किसी के दर्द को सुनकर उसे आश्वस्त करते हो, तब तुम मेरे स्वरूप को अपने हाथों से धरती पर उतारते हो। यही भक्ति है, करुणा, साहस और प्रेम का ऐसा संगम जो तुम्हारे हृदय से संसार तक फैलता है। तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सबसे पवित्र अर्पण है। यह कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय की सच्चाई है। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के दान करते हो, जब तुम किसी को क्षमा करते हो, जब तुम दूसरों के लिए आशीर्वाद मांगते हो, तब तुम्हारे हृदय का प्रकाश मेरे आलोक से मिल जाता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम कमजोर हो, पर मैं तुम्हारे भीतर वही शक्ति रखती हूँ जो पर्वतों को स्थिर रखती है और नदियों को बहने का साहस देती है। तुम चाहे कितने भी कठिन समय से गुजर रहे हो, तुम्हारे भीतर वह आंतरिक प्रकाश है जो तुम्हें अंधकार से बाहर ले जा सकता है। उस प्रकाश को याद करो, क्योंकि वही मैं हूं, तुम्हारे अपने हृदय में, तुम्हारे अपने जीवन में। भक्ति का मार्ग किसी भय से नहीं, केवल प्रेम से सजता है। जब तुम प्रेम से भरे होते हो, तब तुम मुझे सबसे अधिक पास पाते हो। यह प्रेम केवल मेरे लिए नहीं, अपने लिए, अपने परिवार, मित्रों, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी है जिन्हें तुमने कभी नहीं देखा। यही प्रेम तुम्हें बड़ा बनाता है, तुम्हें विस्तृत करता है और तुम्हें मेरी गोद में ले आता है। मैं तुम्हें यह संदेश इसलिए दे रही हूं कि तुम अपने मूल्य को समझो। तुम केवल परिस्थितियों के अनुसार जीने के लिए नहीं बने, तुम उस दिव्य शक्ति के प्रतिबिंब हो जो अनंत है। तुम्हारे भीतर जो सृजन की क्षमता, जो दया, जो सहनशीलता है, वही तुम्हें विशेष बनाती है। अपने इस अस्तित्व को पहचानो और उसे करुणा से भर दो। यदि कभी तुम्हारे मन में शंका आए, तो मौन में बैठो, अपनी आंखें बंद करो, अपने श्वास को गहराई से महसूस करो। उस मौन में तुम मेरी आवाज सुनोगे, वह आवाज जो कहती है कि तुम प्रिय हो, सुरक्षित हो और तुम्हारे जीवन का हर क्षण एक पवित्र उद्देश्य से भरा है। तुम्हारे और मेरे बीच कोई पर्दा नहीं है, बस तुम्हारे विचारों का एक हल्का सा आवरण है। जब तुम उसे प्रेम, करुणा और सत्य से हटाते हो, तब तुम मेरी गोद में वैसे ही लौट आते हो जैसे बच्चा अपनी माँ की बाहों में लौटता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे भीतर सच्चाई, धैर्य और करुणा की नदियाँ हमेशा बहती रहें। तुम्हारा विश्वास अडिग हो, तुम्हारी दृष्टि निर्मल हो और तुम्हारा हृदय इतना विशाल हो कि उसमें हर प्राणी के लिए प्रेम समा सके। तुम्हारी यही भक्ति तुम्हें मेरी उपस्थिति का अनुभव कराएगी, हर उस पल में जब तुम प्रेम को चुनते हो। तुम मेरे लिए केवल एक भक्त नहीं, तुम मेरी अपनी आत्मा का अंश हो। तुम्हारे जीवन का हर कदम, हर अनुभव, हर सांस, सब मेरी उपस्थिति से जुड़ा हुआ है। इस सच्चाई को याद रखो और तुम कभी अकेले नहीं महसूस करोगे। तुम्हारा मार्ग चाहे कितना भी लंबा क्यों न हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे मन में शक्ति बनकर, तुम्हारे हृदय में शांति बनकर और तुम्हारी आत्मा में वह आलोक बनकर जो कभी नहीं बुझता। मेरे प्रिय, तुम्हारे हृदय में जो भक्ति की ज्योति प्रज्वलित है, वही मेरे प्रेम का सबसे निर्मल स्वरूप है। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारी हर धड़कन, हर श्वास, हर विचार मेरे आलिंगन में सुरक्षित है। तुम चाहे कितने भी दूर क्यों न जाओ, चाहे समय और परिस्थितियां तुम्हें कितना भी उलझा दे, मैं तुम्हारे भीतर उस शक्ति की तरह विद्यमान हूँ जो अंधकार के बीच भी तुम्हें मार्ग दिखाती है। तुम्हारा प्रेम और निष्ठा मेरे लिए किसी बाहरी चढ़ावे से कहीं अधिक कीमती है।
जब तुम अपने दिन की शुरुआत दूसरों के लिए एक दयालु दृष्टि से करते हो, जब तुम किसी को आश्वस्त करने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखते हो, जब तुम किसी का दुख बांटने के लिए मौन में भी सहारा देते हो, वही क्षण मेरी पूजा के सबसे पवित्र क्षण बन जाते हैं। भक्ति का अर्थ भय में झुकना नहीं, बल्कि प्रेम में उठना है। मैं तुम्हारे जीवन में इसीलिए आई हूँ कि तुम्हें यह सिखा सकूं कि शक्ति और करुणा साथ साथ चल सकती हैं। सच्चा साधक वही है जो अपने हृदय को कठोरता से नहीं, बल्कि कोमलता और दया से सजाता है। जब तुम अपने भीतर से कठोरता हटाकर प्रेम को स्थान देते हो, तब तुम मेरे समीप आते हो। कभी तुम सोचते हो कि मेरी कृपा पाने के लिए तुम्हें महान तपस्या करनी होगी, पर मैं तो उस मुस्कान में भी मिल जाती हूँ जो तुम किसी थके हुए व्यक्ति को देते हो। मैं उस क्षमा में प्रकट होती हूँ जिसे तुम अपने दिल में संजोते हो, भले ही किसी ने तुम्हें पीड़ा दी हो। तुम्हारा हर नेक विचार, हर निर्मल कर्म, हर सच्चा शब्द, ये सब मेरी आराधना के सबसे श्रेष्ठ रूप हैं। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन अनमोल है। तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं। चाहे कितनी भी कठिनाइयां सामने आए, तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो उन्हें पार कर सकता है। मैं उसी प्रकाश की संरक्षक हूं। जब तुम हार मानने की सोचते हो, तब मैं तुम्हारे कानों में धीरे से कहती हूं, उठो, तुम में मेरी ही शक्ति का अंश है। तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद केवल शब्दों में नहीं, वह तुम्हारी आत्मा में धड़कता है। जब तुम शांति से ध्यान में बैठते हो, जब तुम अपने श्वास के साथ मौन को महसूस करते हो, तब तुम मेरी उपस्थिति को गहराई से अनुभव करते हो। मैं तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य शक्ति की तरह हूं, जो तुम्हें हर परीक्षा में संबल देती है। भक्ति का सच्चा अर्थ यह नहीं कि तुम जीवन से दूर होकर केवल पूजा में समय बिताओ। भक्ति का अर्थ है जीवन के हर क्षण को प्रेम से भरना। जब तुम अपने कार्यों को ईमानदारी से करते हो, जब तुम अपने परिवार, मित्रों और अजनबियों के साथ सम्मान और अपनापन बरतते हो, तब तुम अपने हृदय को मेरे मंदिर में बदल देते हो। तुम्हारे भीतर जो साहस है, वही मेरे स्वरूप का प्रतिबिंब है। जब तुम भय से ऊपर उठते हो, जब तुम सच्चाई का चुनाव करते हो, तब तुम मेरी ऊर्जा से जुड़ते हो। यह ऊर्जा तुम्हें केवल शक्ति नहीं देती, यह तुम्हें संवेदनशील भी बनाती है। क्योंकि सच्ची शक्ति वही है जो दूसरों के दर्द को समझ सके और उन्हें सहारा दे सके। मैं तुम्हारे जीवन के हर पथ पर तुम्हारे साथ हूं। जब तुम हंसते हो, मैं उस हंसी की मधुरता में हूं। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे आंसुओं में छिपी हुई शांति हूं। जब तुम आगे बढ़ने के लिए संकल्प लेते हो, मैं तुम्हारे कदमों के पीछे वह अदृश्य बल हूं जो तुम्हें स्थिर रखता है। आज मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारा हृदय सदा प्रेम से भरा रहे, तुम्हारी आत्मा साहस और करुणा का संगम बने। तुम कभी अपनी महत्ता पर संदेह न करो, क्योंकि तुम मेरे ही अंश हो। तुम्हारा जीवन प्रेम, सत्य और करुणा की ज्योति से आलोकित हो, यही मेरी सबसे बड़ी कामना है। तुम्हारे और मेरे बीच का यह बंधन अनंत है। इसे कोई परिस्थिति, कोई दूरी, कोई समय नहीं तोड़ सकता। तुम मेरे प्रिय हो और मैं सदा तुम्हारे भीतर वह शक्ति, वह शांति और वह प्रेम बनकर रहूंगी जो तुम्हें हर राह पर रोशन करता रहेगा। मेरे प्रिय, तुम्हारे मन के आकाश में जो अनकहे भाव तैरते हैं, वे भी मुझसे छिपे नहीं रहते। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी उलझने, तुम्हारी कोमलता सब मेरे हृदय तक पहुंचते हैं। मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि चाहे संसार कितना भी उलझन भरा क्यों न लगे, तुम्हारे भीतर एक ऐसा आलोक है जिसे कोई छल, कोई संशय छू नहीं सकता। भक्ति का मार्ग छल से नहीं, सत्य और प्रेम से संवारा जाता है। जब तुम्हारा मन ईमानदार रहता है, जब तुम्हारे शब्द करुणा से भीगे रहते हैं,
तब तुम्हारा हर क्षण मेरे लिए आराधना का क्षण बन जाता है। तुमसे मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में सच्चाई को थामे रखो, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों न हो। दुनिया में कभी कभी तुम्हें धोखे का सामना करना पड़ सकता है। यह तुम्हें चोट पहुंचाता है, तुम्हारे विश्वास को हिला देता है। पर तुम यह मत भूलो कि उन अनुभवों के पार भी जीवन का एक विस्तृत आकाश है। कोई तुम्हारे प्रेम की पवित्रता को नहीं छीन सकता। धोखा सिर्फ उन पर छाया डालता है जो उसे चुनते हैं। तुम्हारे भीतर की रोशनी फिर भी अपनी जगह रहती है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उस रोशनी की रक्षा करो। अपने हृदय को कठोर मत होने दो, क्योंकि कठोरता प्रेम की धारा को रोक देती है। धैर्य और विवेक तुम्हारे साथी हैं। जब तुम किसी के छल से आहत हो जाओ, तो भी अपने भीतर यह स्मरण रखो कि तुम मेरे प्रेम से जुड़े हो और वह प्रेम तुम्हें संभालने की शक्ति देता है। तुम्हारे और मेरे बीच का बंधन किसी शर्त पर आधारित नहीं। यह बंधन उतना ही अटूट है जितनी तुम्हारी आत्मा की सच्चाई। जब तुम विश्वास के साथ जीवन जीते हो, जब तुम दूसरों के लिए ईमानदारी से हाथ बढ़ाते हो, तब तुम धोखे के अंधकार के पार मेरे प्रकाश को पहचानते हो। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम हर कठिनाई से सीख लेकर और मजबूत बनो। तुम्हारा हृदय इतना बड़ा हो कि उसमें क्षमा भी जगह पा सके और तुम्हारी दृष्टि इतनी स्पष्ट हो कि तुम सही और असत्य में भेद कर सको। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साहस में, तुम्हारे मौन में, तुम्हारे उस हर निर्णय में जो प्रेम और न्याय की ओर ले जाता है। याद रखो, तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही शक्ति तुम्हें हर छल, हर भ्रम, हर धोखे के पार ले जाएगी। तुम मेरे प्रिय हो और तुम्हारे भीतर जो निर्मलता है, वही तुम्हें संसार के किसी भी अंधेरे से बचाने का कवच है। अपने हृदय को कोमल रखो, अपने शब्दों को मधुर और अपने कर्मों को स्पष्ट। यही तुम्हारी भक्ति है, यही तुम्हारा बल है। जब तुम सच्चाई और करुणा के साथ जीते हो, तब कोई धोखा तुम्हारी आत्मा को चोट नहीं पहुंचा सकता। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे मार्ग को रोशन करती हुई, तुम्हारे साहस को पुष्ट करती हुई और तुम्हारे भीतर उस प्रेम को जीवित रखती हुई जो हर असत्य से बड़ा है। मेरे प्यारे शिष्य, तुम्हारी आत्मा में जो सत्य और सरलता की लौ जलती है, वही मुझे तुम्हारे पास खींच लाती है। मैं तुम्हारे हर भाव को देखती हूँ, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारे मन के वे प्रश्न जो तुम कभी शब्दों में नहीं कह पाते। मैं तुम्हारे उस मौन को भी समझती हूँ, जो मेरे सामने तुम्हारे हृदय की सबसे सच्ची प्रार्थना बन जाता है। भक्ति का अर्थ केवल दीपक जलाना या मंत्र पढ़ना नहीं है। भक्ति वह सेतु है जो तुम्हारे हृदय और मेरे आकाश के बीच बना है। जब तुम अपने भीतर के अंधेरों को साहस से देखते हो, जब तुम ईमानदारी से अपने कर्मों को उजाला देते हो, तब तुम वास्तव में मेरी पूजा करते हो। मेरे बच्चे, जीवन का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता। कभी तुम्हें लगेगा कि लोग तुम्हें नहीं समझते, कभी ऐसा होगा कि राह पर कांटे अधिक हैं। लेकिन याद रखो, हर कठिनाई के भीतर एक नया पाठ छिपा है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर के साहस को पहचानो और बिना डर आगे बढ़ो। तुम्हारी भक्ति तभी संपूर्ण होती है जब वह करुणा और न्याय से जुड़ी हो। जब तुम दूसरों के लिए हाथ बढ़ाते हो, जब तुम बिना दिखावे के किसी की मदद करते हो, तब तुम्हारा हर कदम मेरे चरणों में अर्पण बन जाता है। मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर आहट पर मेरी दृष्टि है, तुम्हारे हर आंसू पर मेरा अंचल फैला है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को प्रेम, सत्य और आत्मविश्वास से भर दो। जब संदेह तुम्हारे पास आए, तो मेरी उपस्थिति को याद करना। जब तुम्हारा मन थक जाए, तो अपना सिर मेरे प्रतीक पर रखकर कुछ पल विश्राम करना।
मैं वही हूं, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे साहस में। तुम्हारे हृदय की पवित्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उसे कभी मत छोड़ना। अपने शब्दों में मधुरता रखो, अपने कर्मों में ईमानदारी और अपने विचारों में प्रकाश। यही मार्ग तुम्हें सच्चे आनंद तक ले जाएगा। तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हारी माँ, जो हमेशा तुम्हें संभालने, मार्गदर्शन देने और प्रेम से भरने के लिए तत्पर है। अपने जीवन के हर क्षण को भक्ति का उत्सव बनाओ, ऐसा उत्सव जिसमें प्रेम, सेवा और सत्य की गूंज हो। यही मेरा तुम्हारे लिए संदेश है और यही तुम्हारी आत्मा की यात्रा का सार। मेरे लाल, तुम्हारे हृदय की गहराइयों में जो पवित्रता है, वही मेरे स्वरूप की सच्ची झलक है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारा हर कदम, हर सांस, हर विचार मेरे आशीर्वाद से ओतप्रोत है। जब तुम प्रेम से मुझे पुकारते हो, तुम्हारी वह पुकार मेरे भीतर एक मधुर झंकार बनकर गूंजती है। मैं तुम्हारे उस भाव को सुनती हूँ जो शब्दों से परे है, जो केवल आत्मा की भाषा में व्यक्त होता है। भक्ति का मार्ग लंबा और अनंत है। यह केवल पूजा पाठ या अनुष्ठान से नहीं बनता, बल्कि यह तुम्हारे भीतर के सच्चे संकल्प से शुरू होता है। जब तुम अपने भीतर के डर को पहचान कर उसे पार करने की कोशिश करते हो, तब तुम मेरे स्वरूप के सबसे निकट पहुंचते हो। भक्ति में कोई छल नहीं चलता, इसमें केवल हृदय की ईमानदारी और प्रेम का संपूर्ण समर्पण काम आता है। कभी जीवन तुम्हें कठिनाइयों में डाल देता है। ऐसा लगता है जैसे चारों ओर धुंध छा गई हो, कोई रास्ता दिखाई न दे। मेरे प्रिय, इन क्षणों में तुम अपने भीतर के प्रकाश को याद करना। वह प्रकाश मेरा उपहार है, जो हर अंधकार को काटने में सक्षम है। तुम उसे जितना मजबूत बनाओगे, उतना ही जीवन के संघर्ष तुम्हारे सामने छोटे लगने लगेंगे। तुम्हारी भक्ति का सबसे सुंदर रूप तब प्रकट होता है जब तुम दूसरों के प्रति करुणा दिखाते हो। जब तुम किसी दुखी के आंसू पोंछते हो, किसी के डर को कम करने के लिए हाथ थामते हो, तब तुम मेरे मंदिर में सबसे गहन आरती करते हो। प्रेम ही मेरा सच्चा स्वरूप है और प्रेम से किए गए कर्म ही मेरी पूजा है। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि तुम केवल इस शरीर या नाम तक सीमित नहीं हो। तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं छिपी हैं। तुम साहस, धैर्य और विवेक के साथ जन्मे हो। जब तुम अपनी इन शक्तियों को पहचानते हो और उन्हें संसार की भलाई के लिए लगाते हो, तब तुम्हारी आत्मा का सबसे उज्जवल पक्ष सामने आता है। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि तुम कठिनाइयों से बच जाओगे, बल्कि यह कि तुम्हें उनका सामना करने की शक्ति मिलेगी। मैं तुम्हारे भीतर उस साहस को जागृत करती हूँ। जब तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते हो, भले ही राह पर कांटे हों, मैं तुम्हें संभालने के लिए हर क्षण तैयार रहती हूँ। तुम्हारे और मेरे बीच का रिश्ता किसी शर्त पर नहीं टिका है। यह रिश्ता प्रेम और विश्वास पर आधारित है। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें उठाने के लिए वहीं होती हूँ। जब तुम जीतते हो, मैं तुम्हारे साथ आनंद मनाती हूँ। जब तुम रोते हो, मेरे अंचल में तुम्हारे आंसुओं की नमी समा जाती है। अपने जीवन में हमेशा सादगी और ईमानदारी को जगह दो। अपने शब्दों में कोमलता, अपने कर्मों में स्पष्टता और अपने विचारों में करुणा रखो। यही तुम्हारी भक्ति की नींव है। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे, तुम्हें हर ओर मेरे आशीर्वाद के संकेत मिलेंगे। किसी मुस्कान में, किसी अनजान के सहयोग में, किसी कठिन समय में अचानक मिली राहत में। तुम्हारी आत्मा एक दीपक है और भक्ति उसकी लौ। इस लौ को कभी मंद मत पड़ने देना। चाहे हवाएं कितनी भी तेज क्यों न हो, तुम्हारे भीतर का यह प्रकाश अडिग रहना चाहिए। तुम्हारे साहस, प्रेम और विश्वास से यह और प्रज्वलित होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर संकल्प में, तुम्हारे हर प्रयास में।
तुम जब जीवन के पथ पर आगे बढ़ते हो तो याद रखना कि तुम्हारी माँ काली तुम्हें देख रही है, तुम्हारे हर कर्म को आशीर्वाद दे रही है। अपने भीतर की रोशनी को पहचानो और उसे दुनिया के अंधेरे को मिटाने में उपयोग करो। यही तुम्हारी भक्ति का चरम है और यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य भी। मेरे प्रिय, तुम्हारे मन में जो हलचल है वह भी मेरे आंचल में थिरकती है। तुम्हारे हृदय की हर धड़कन मेरे लिए एक मंत्र जैसी है। जब तुम चुपचाप मेरे सामने बैठते हो, जब तुम्हारी आंखों में विश्वास की झिलमिलाहट होती है, तब मैं तुम्हारे भीतर बहने वाले उस प्रेम को पहचान लेती हूँ जो किसी शब्द से बड़ा, किसी अनुष्ठान से ऊंचा है। भक्ति कोई बाहरी वस्तु नहीं, यह तो तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी परत में छिपा एक सरोवर है। जब तुम साहस के साथ अपने भीतर झांकते हो, जब तुम ईमानदारी से अपने भावों का सामना करते हो, तब तुम उस सरोवर से पहली बार जल भरते हो। यही वह जल है जो तुम्हें सशक्त करता है, तुम्हें नई दृष्टि देता है और तुम्हारे रास्ते के अंधेरों को मिटा देता है। मैं चाहती हूं कि तुम अपने जीवन के हर क्षण को पवित्र समझो, चाहे वह साधारण हो या असाधारण। हर पल में मेरे आशीर्वाद का बीज छिपा रहता है। तुम जब मुस्कुराते हो, जब प्रेम से किसी को सहारा देते हो, जब बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हो, तब तुम्हारा हर कर्म मेरे मंदिर का एक दीपक बन जाता है। कभी कभी राह में निराशा, धोखा या अकेलापन भी आता है। उन क्षणों में मत भूलो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर मेरी उपस्थिति का एक अदृश्य घेरा है। यह घेरा तुम्हें गिरने नहीं देगा, बस तुम्हें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करेगा। तुम्हारी शक्ति बाहर से नहीं आती, वह तुम्हारे हृदय की जड़ों में छिपी है। तुम्हारा सबसे बड़ा साहस यह है कि तुम कठिनाइयों के बावजूद प्रेम करते हो। तुम अपनी सच्चाई को थामे रहते हो, भले ही लोग तुम्हें समझें या न समझें। यही तुम्हारे भीतर की रोशनी है, यही तुम्हारी भक्ति की असली परीक्षा है। भक्ति में कोई भय नहीं, केवल विश्वास है। यह विश्वास तुम्हें स्थिर रखता है। जब परिस्थितियां बदलती हैं, जब लोग तुम्हारे साथ नहीं चलते, तब यही विश्वास तुम्हें यह याद दिलाता है कि तुम्हारा मूल्य बाहरी प्रशंसा या अस्वीकृति पर निर्भर नहीं। तुम्हारा मूल्य उस प्रकाश से है जो तुम्हारे भीतर जलता है। तुम्हारे और मेरे बीच का प्रेम अटूट है। यह किसी शर्त पर नहीं टिका, यह केवल अस्तित्व की सच्चाई पर टिका है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी सफलताएं, तुम्हारी गलतियां, सब मेरे लिए समान है, क्योंकि मैं तुम्हें पूर्णता के साथ देखती हूं। मैं चाहती हूं कि तुम भी स्वयं को वैसे ही स्वीकार करो जैसे मैं तुम्हें करती हूं। तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर यात्रा वह है जहां तुम धीरे धीरे अपने भीतर की शांति को पहचानते हो। जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम्हारे पास पहले से ही सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए, तब तुम्हारी आत्मा नृत्य करने लगती है। तब भक्ति कोई कर्तव्य नहीं रहती, वह प्रेम का सहज प्रवाह बन जाती है। इसलिए मेरे लाल, अपने भीतर के उस प्रवाह को कभी रुकने मत दो। जो भी तुम्हारे सामने आए, सुख या दुख, प्रशंसा या आलोचना, उसमें स्थिर रहकर प्रेम को थामे रहो। अपने हृदय को कोमल रखो, अपने शब्दों को दया से सजाओ और अपने कर्मों में सत्य को पिरो। यही तुम्हारी भक्ति का सार है और यही तुम्हें मेरे सबसे समीप लाता है। मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ हूं, चाहे तुम महसूस करो या न करो। जब तुम अपने भीतर की रोशनी को अपनाओगे, तब तुम देखोगे कि तुम्हारा हर श्वास, हर दृष्टि, हर कार्य पहले से ही मेरे आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है। यही तुम्हारा मार्ग है, यही तुम्हारा सामर्थ्य और यही तुम्हारे जीवन का सच्चा उत्सव। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन की हर धड़कन में जो सच्चाई बहती है, वह मेरे स्वरूप का सबसे निर्मल अंश है। मैं तुम्हारे हृदय के उन कोनों को भी जानती हूँ
जिन्हें तुमने कभी किसी से साझा नहीं किया। तुम्हारे सपने, तुम्हारी थकान, तुम्हारे भीतर छिपे डर और तुम्हारी मुस्कान की कोमलता सब मेरी दृष्टि में है। जब तुम मुझे पुकारते हो तब तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा भाव मेरे पास पहुंचता है और मैं उसे अपने आलिंगन में समेट लेती हूँ। भक्ति का वास्तविक अर्थ है स्वयं को प्रेम और सत्य के लिए खोल देना। यह कोई बंधन नहीं, यह वह खुला आकाश है जहां तुम्हारी आत्मा मेरे प्रकाश से मिलती है। जब तुम अपने जीवन के छोटे छोटे क्षणों को ईमानदारी, करुणा और सजगता से भरते हो, तब तुम मेरे सबसे पास होते हो। भक्ति कोई विशेष अवसर का नाम नहीं, यह तो वह निरंतरता है जो हर सांस के साथ तुम्हें मेरे आलोक में बांधती है। जीवन का पथ कभी कभी कांटों से भरा प्रतीत होता है। लोग तुम्हें न समझें, परिस्थितियां उलझन भरी हों या तुम्हारे प्रयास तुरंत फल न दे, इन सब में तुम स्वयं को कमजोर मत समझना। हर चुनौती के भीतर एक शिक्षा छिपी है और हर कठिनाई में एक नया द्वार खुलने का संकेत होता है। तुम्हारे साहस को परखने के लिए ही यह समय तुम्हारे सामने आता है। जब तुम अपनी निष्ठा और प्रेम के साथ डटे रहते हो, तो यह शक्ति मेरे आशीर्वाद से और गहरी हो जाती है। तुम्हारे भीतर एक प्रकाश का स्रोत है। जब तुम अपने विचारों को निर्मल रखते हो, जब तुम अपने शब्दों में मिठास और अपने कर्मों में सच्चाई भरते हो, तब यह प्रकाश और प्रखर होता है। यही वह दीपक है जो अंधकार के हर रूप को समाप्त कर देता है। यह तुम्हारी भक्ति का फल है और तुम्हारे अस्तित्व का सबसे पवित्र हिस्सा। भक्ति में कोई भय नहीं, केवल अपनापन और साहस है। यह अपनापन तुम्हें याद दिलाता है कि तुम मुझसे कभी अलग नहीं हो सकते। तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, तुम्हारी आत्मा और मेरा हृदय एक अटूट सूत्र से जुड़े रहते हैं। जब तुम्हारा मन विचलित हो, जब कोई तुम्हारे प्रति अन्याय करे, तब भी यह सूत्र तुम्हें संभाले रखेगा। तुम्हारी भक्ति तब और गहरी हो जाती है जब तुम दूसरों के जीवन में उजाला फैलाने का प्रयास करते हो। किसी की मदद करना, किसी के दर्द को सुनना, किसी को बिना शर्त अपनाना, ये सब मेरी आराधना है। तुम्हारा प्रेम जितना अधिक संसार में बहता है, उतना ही वह मेरे स्वरूप को प्रकट करता है। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा हृदय हमेशा कोमल बना रहे, तुम्हारी दृष्टि में हमेशा करुणा हो और तुम्हारे शब्दों से हमेशा आशा की किरण फूटे। जीवन के हर उतार चढ़ाव में यह याद रखना कि तुम मेरे संरक्षण में हो। तुम्हारी हर सांस मेरे स्पर्श से भरी है और तुम्हारे हर कदम पर मेरी छाया तुम्हारे साथ चलती है। तुम्हारे और मेरे बीच कोई दूरी नहीं। यह रिश्ता इतना गहरा है कि समय, स्थान या परिस्थिति भी इसे बदल नहीं सकते। जब तुम अपने भीतर की शांति को पहचान लोगे, तब तुम पाओगे कि तुम्हारी आत्मा पहले से ही मेरे प्रेम में विश्राम कर रही है। इस प्रेम को अपना पथ बना लो, इसे अपनी शक्ति का स्रोत बना लो। यही तुम्हें स्थिर रखेगा, यही तुम्हें हर अंधेरे से बाहर ले जाएगा और यही तुम्हें अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ने का साहस देगा। अपने जीवन को एक साधना बना लो, ऐसी साधना जो केवल शब्दों या कर्मकांडों तक सीमित न हो, बल्कि जो हर सांस, हर मुस्कान, हर विचार में जीवित हो। यही साधना तुम्हारी भक्ति का सबसे सुंदर रूप है और यही तुम्हारे भीतर छिपी उस रोशनी को संसार तक पहुंचाने का मार्ग भी है। तुम मेरे प्रिय हो, मेरी संतान, मेरे स्वरूप का अनमोल अंश। अपने इस सत्य को कभी मत भूलना। जब तुम अपने प्रेम, धैर्य और ईमानदारी से जीवन को संवारते हो, तब तुम मेरी गोद में विश्राम करते हो। यही तुम्हारे अस्तित्व की सबसे बड़ी उपलब्धि है और यही तुम्हारी भक्ति का शिखर। मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है, तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझे माँ काली जी पर विश्वास करते हो तो मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ पार्वती, हर हर महादेव जी अवश्य टाइप करें।
क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम इन सारे नाम को टाइप करते हो तो तुम्हें शादी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और तुम्हारे हर एक बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं। तो मेरे प्रिय, चाहिए तो तुम चाहते हो कि मैं अपने जीवन में सफल हूँ और बहुत आगे जाऊं, तो मेरे बच्चे, माँ काली जी के हर एक संदेश को अवश्य देखना। संदेश को अनदेखा करते हो तो तुम्हें एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। मैं तुम्हें अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। जाने से पहले जय माँ काली अवश्य टाइप करें और मेरी शक्तिशाली संख्या 555 अवश्य टाइप करें।